बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें मिले ईमेल में अज्ञात व्यक्ति ने 200 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके पहले इसी मेल आईडी से 20 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। सूत्रों के मुताबिक मेल में कहा गया है कि देश के बेस्ट शूटर्स से उनको मरवा देगा। पुलिस के मुताबिक उसी अकाउंट से आए मेल में लिखा है, हमारे ईमेल का जवाब नहीं मिला, इसलिए अब रकम 200 करोड़ है। ये नहीं मिला तो डेथ वारंट पर साइन तय समझो। इससे पहले 27 अक्टूबर के ईमेल में लिखा था, इफ यू डोंट गिव अस 20 करोड़ रुपीस वी विल किल यू, वी हैव द बेस्ट शूटर्स इन इंडिया। इस ईमेल के मिलने के बाद मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत के आधार पर गामदेवी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 387 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी अंबानी और उनके परिवार को कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। इसके चलते पिछले साल 29 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सिक्योरिटी जेड कैटेगरी से बढ़ाकर जेड प्लस कर दी थी। सिक्योरिटी पर आने वाले खर्च का भुगतान मुकेश अंबानी करते हैं। यह खर्च 40 से 45 लाख रुपए प्रति महीना होता है। पहले भी मुकेश अंबानी को धमकियां मिल चुकी हैं। आपको उनके बारे में भी बताते हैं। 10 जनवरी 2023 को मुंबई के धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मुंबई पुलिस ने बताया था कि स्कूल के लैंडलाइन पर शाम 4:30 बजे एक कॉल आई थी। फोन करने वाले ने स्कूल में टाइम बम लगाने का दावा किया था। इसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। 5 अक्टूबर 2022 को रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पर अनजान शख्स का 2 बार कॉल आया, जिसमें कॉलर ने अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पहली बार कॉल दोपहर करीब 1 बजे आया और दूसरा कॉल शाम 5 बजे आया। इसके बाद से अस्पताल और मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई। 15 अगस्त 2022 को भी मुकेश अंबानी के परिवार को जान से मारने की धमकी मिली थी। मुंबई पुलिस के अनुसार रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के डिस्प्ले नंबर पर धमकी भरे फोन कॉल किए गए। कॉलर ने धमकी देते हुए कहा कि उनके पूरे परिवार को 3 घंटे में खत्म कर दिया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया था। फरवरी 2021 में एंटीलिया के बाहर से विस्फोटक से लदी एक एसयूवी बरामद की गई थी, जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ें और एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को धमकी दी गई थी। इस केस में मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे का नाम आया था। अभी एनआईए इस केस की जांच कर रही है। अब आपको मुकेश अंबानी की सुरक्षा के बारे में भी बताते हैं। भारत सरकार की ओर से मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। इसके साथ साथ अंबानी परिवार के पास उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी भी है, जो बेहद हाईटेक है। भारत में वीवीआईपी सुरक्षा प्रदान की जाती है और इसे लेकर अलग अलग कैटेगरी विभाजित है। सुरक्षा कैटेगरी के 6 हिस्से हैं, जिसे चक्रव्यूह के घेरों की तरह समझा जाता है। इसमें सबसे अंदरूनी घेरे को Z+ सुरक्षा कहा जाता है। इसके अलावा Z, Y+, Y और X लेवल की सुरक्षाएं होती हैं। इस तरह का सुरक्षा कवर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, मुख्यमंत्री और डिफेंस फोर्सेस के मुख्य सदस्यों को भी मिलता है। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी में कई वीवीआईपी भी आते हैं। Z+ से ऊपर सिर्फ SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा होती है, जो देश के प्रधानमंत्री को दी जाती है। Z+ सुरक्षा में 58 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। इनमें से 10 से ज़्यादा खास तौर पर ट्रेंड NSG कमांडोज होते हैं। खतरे की स्थिति आने पर ये कमांडो किसी की भी जान ले सकते हैं। ये कमांडो 24 घंटे तैनात रहते हैं और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सुरक्षा देते हैं। स्पेशल कमांडोज के पास MP5 सब मशीन गन समेत कई अत्याधुनिक हथियार होते हैं। इस सुरक्षा घेरे में 6 लेवल होते हैं और सबसे अंदरूनी घेरे में ही स्पेशल ट्रेंड कमांडो रहते हैं। 58 सुरक्षा कर्मियों में 6 खास तौर पर ट्रेन ड्राइवर भी शामिल होते हैं। दरअसल मुकेश अंबानी परिवार की सुरक्षा में लगे गार्ड्स के पास जर्मनी में बनी हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन है। ये ऐसी बंदूकें हैं जो 1 मिनट में 800 राउंड फायर करती हैं, यानी अगर दुश्मन को टारगेट करके इस बंदूक का ट्रिगर दबा दिया जाए तो समझो खेल खत्म। साल 1960 में बनी ये बंदूक आज भी दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों में के सुरक्षाकर्मी इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात, इस बंदूक की पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा वेरिएंट्स हैं। इन्हें अंबानी परिवार की सुरक्षा में लगे गार्ड्स को देने की वजह यह है कि एक तो ये सिर्फ 2.54 किलोग्राम की है, बहुत हल्की है और इनकी लंबाई महज 27 इंच है। इसके साथ ही इस बंदूक से निकली गोली अपने टारगेट की तरफ 400 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाती है, यानी इधर ट्रिगर दबाया उधर टारगेट खत्म। मुकेश अंबानी को पहली बार इस तरह की धमकियां नहीं मिली है, लेकिन हर बार धमकी को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। दूसरी बार मेल आया है। पहली बार जब मेल आया था तो 20 करोड़ की मांग की गई थी और उसके बाद में अब फिर जो है दोबारा मेल भेजकर इस रकम को 200 करोड़ कर दिया गया है। और जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने फिर इसकी बाकायदा एक रिपोर्ट भी लिखवाई है। हाई प्रोफाइल लोग हैं और इस तरीके की घटनाओं से एक बात तो बहुत स्पष्ट होती है कि देश में एक नेटवर्क,
इन अपराधियों का काम करता रहता है। एक ज़माना था जब मुंबई इस तरह की घटनाओं से दहल चुका है कई बार, चाहे एक्सटॉर्शन की बात हो, प्रभावशाली लोगों को धमकियां देना हो, खासतौर पर बॉलीवुड इसके चंगुल में रहा है। गुलशन कुमार की हत्या एक ऐसी ही घटना थी जिसने सभी को दहला कर रख दिया था, और ये डर कायम करने के लिए भी कई बार किया जाता है। बहरहाल अब मुकेश अंबानी की सुरक्षा को और चौकस किया गया है। वैसे भी उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया कि कितनी मजबूत सिक्योरिटी उनको दी गई है। लेकिन इस पूरे मेल को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये भेजा किसने, इसके पीछे कौन है, उसका पता लगाया जा रहा है।